साई की बात। बच्चे, ऊब गए हो जिंदगी से, तंग आ गए हो। रोज रोज की वही जिंदगी, वही काम, रोज सुबह की वही दिनचर्या, पूरा दिन वैसे ही बिताना, काम करना, सोना, उठना, खाना, बस यही जिंदगी है। यही सोचते हो ना कि बाबा यही क्या जिंदगी है, कुछ अलग क्यों नहीं है जिंदगी में। तो सुनो मेरी बात को, इस जिंदगी को तुम अलग कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है ना। कभी कभी वो चीजें कर लिया करो रोज की दिनचर्या में जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे शौक है, जो तुम्हारी पसंद है। तुम भी तो बदल सकते हो ना। हर चीज को मैं थोड़ी ना बदलूंगा तुम्हारी जिंदगी में आके। तुम भी बदल सकते हो ना, तुम्हारे हाथ में भी बहुत कुछ दे रखा है मैंने। रोज तुम भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, जो तुम्हारा मन कर रहा हो। कभी कभी अपने मित्रों से मिलने चले जाया करो, कभी कभी किसी रिश्तेदार के पास चले जाया करो जिससे तुम्हारा मेल मिलाप अच्छा हो, जिससे तुम्हारी बातचीत बहुत अच्छी हो। कभी वहां घूम फिर आया करो, कभी कुछ ऐसी चीजें कर लिया करो जहां तुम्हारा मन कर रहा हो। जरूरी नहीं कि जब तुम्हें काम हो तभी तुम घर से बाहर निकलो। कभी कभी ना बेवजह ही बाहर निकल जाया करो मेरी प्रकृति के साथ। कभी मेरे पास आकर बैठ जाओ, कभी पहाड़ों के पास चले जाओ, कभी पेड़ पौधों के पास जाकर बैठ जाओ। तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। कभी वो चीजें करके भी देखो जो कभी जिंदगी में तुमने नहीं की है। उन चीजों से तुम डरते हो कि तुमने वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और तुम्हारे मन में वो बैठ गया है कि वो तुम्हें नहीं करना है। तो छोड़ो उन बातों को, निकलो उन बातों से और कुछ वो चीजें भी करो जो तुमने जिंदगी में नहीं की। जिंदगी में हर एक चीज का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अच्छा लगेगा तुम्हें। जो जिंदगी तुम जीते आए हो ना, संघर्ष भरी, उसमें ना तुम्हें कभी अपने लिए सोचने का मौका ही नहीं मिला। और आज जब मैं तुम्हें मौके दे रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, तो फिर करो ना। आज तुम पर कोई रोक टोक नहीं, और जो थोड़ी बहुत है ना उसे मैं हटा दूंगा। तुम बस करो और करने की कोशिश करो। करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि सबकी जिम्मेदारी है तुम्हें खुश रखना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है, खुद के लिए, खुद को खुश रखने की। जब तक तुम खुद को खुश नहीं रखोगे ना, तब तक दूसरे तुम्हें कैसे खुश रख पाएंगे। तो खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी उठाओ और अपने आप को खुश रखा करो। अपनी आत्मा को, अपने मन को खुद से खुश रखना सीखो। छोटी छोटी चीजें ढूंढो कि तुम किस में खुश हो सकते हो, तुम कहाँ जाने के बाद खुश हो सकते हो। वैसी कोई चीजें करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुनो, सच्चाई से भागो मत। जो सच है, जो कड़वा सच है, उसे तुम्हें आज नहीं तो स्वीकारना होगा। तो फिर आज ही क्यों नहीं? जब तुम आज उस सच को अपना लोगे, स्वीकार कर लोगे ना, तो शायद आगे की जिंदगी को तुम संवार लोगे। आगे के रास्ते तुम बदल कर अपने तरीके से चल पाओगे। तो सच का मतलब तुम्हें दिखाने का ये नहीं था कि तुम परेशान हो जाओ। सच दिखाने का मतलब ये था कि तुम मजबूत हो जाओ, और वही मैं चाहता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और हर बार डरा मत करो। तुम्हारे अंदर डर है कि तुम रिश्तों को खो दोगे जो तुम्हारे पास है, कि ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिस कारण वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। मेरी बात सुनो ना, क्या मेरे बिना एक पत्ता भी हिल सका है क्या इस दुनिया के अंदर? तो फिर तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो? तुम्हें कोई छोड़ के नहीं जाएगा, तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि मेरी मर्जी से कभी वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला भी जाए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे। हो सकता है कि उस इंसान के अंदर कुछ गलतियां आ जाए, कुछ कमियां आ जाए, और वो इंसान तुम्हारे साथ अच्छा ना कर रहा हो, और जो तुम देख ना पा रहे हो ना, उस वक्त मैं वैसा कर सकता हूँ। या फिर वो इंसान एक बार को सही भी हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही ना हो, तभी मुझे अगर ऐसा करना पड़े तो मुझे करना होगा। तो इन बातों को लेकर परेशान नहीं, समझदार बनो। तुम्हें समझना होगा, बात तुम्हारी जिंदगी की है, और छोटी मोटी जिद हमेशा पूरी नहीं हो सकती ना। विश्वास तुम हार नहीं सकते, विश्वास बनाए रखो ना। विश्वास तो वो चीज है मेरे बच्चे की अगर विपरीत परिस्थिति भी आ जाए ना, तब भी तुम्हारा विश्वास अपने साईं से डगमगाए ना। तुम्हें इतना भरोसा हो कि मेरा साईं है, मेरा साईं सब संभाल लेगा। चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, मेरा साईं है, मेरे बाबा हैं, वो संभाल लेंगे। तुम्हारा वो विश्वास मुझ पर होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो मैं तुम्हें वहां भी संभालूंगा जहां तुम्हें कोई नहीं संभाल रहा होगा। जहां तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा ना, वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विश्वास रखो। और सुनो, मेहनत मेहनत, काम काम हर रोज करते हो, आराम कब करोगे? जब छुट्टी होती है ना, तब भी तुम आराम नहीं करते। तब भी तुम किसी ना किसी काम में लगे रहते हो, कभी घर के कामों में, तो कभी बाहर के कुछ ऐसे काम जो छूट गए हैं। तो करो, मना नहीं कर रहा,
लेकिन जब आराम का वक्त होता है ना, तो उस वक्त आराम किया करो। आराम नहीं करोगे तो कैसे आगे और काम कर पाओगे। आराम की तुम्हें सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा शरीर बहुत थका हुआ सा है, महसूस भी कर पाते हो तुम कभी कभी कि तुम्हारे शरीर में ना बहुत कमज़ोरी आ गई है। तो थोड़ा सा अपने आप को आराम भी दो। आराम भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हें सपने में दर्शन नहीं दिए मैंने, तो मैं दर्शन दूंगा, चिंता मत करना। दर्शन तुम्हें होंगे, मेरे बहुत जल्द होंगे, और जिस रूप में तुम चाह रहे हो ना, उसी रूप में आकर दर्शन दूंगा तुम्हें। तुम्हारा बाबा आएगा तुमसे मिलने, और तुम्हें लगेगा कि वो सपना है, लेकिन तुम्हारे सपने में साक्षात आऊंगा मैं, और तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। मेरे चरणों को स्पर्श कर कर ना तुम अपना जीवन सफल कर लेना। मेरे पाँव छू लेना। तुम्हारा मन है ना मेरे चरण स्पर्श करने हैं तुम्हें मुझे स्पर्श करना है ना, तो स्पर्श कर लेना। मैं आऊँगा तुम्हारे सामने, बस पकड़ना मत, मुझे जाने देना, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँ, और दर्शन दे के वहाँ से अपने दूसरे बच्चों के पास चला जाऊँ। बस हाँ ये है कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे, जब जब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना, तो उस वक्त उस पल मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और सुनो, रिश्तों को अगर अच्छा करना चाहते हो, रिश्तों को अगर लंबा करना चाहते हो ना, तो रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास रखो। ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और पल पल की खबर रखना बंद कर दो, ये बहुत गलत है। शक की निगाहों से देखना बंद कर दो, क्योंकि जहाँ पर रिश्ते अच्छे हैं ना, वहाँ पर अगर शक करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी रिश्ते आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो वहीं थम जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो ये सब मत करो। रिश्तों को बनाना चाहते हो तो रिश्तों में आज़ादी दो। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारा ही अच्छा होगा उसमें। आज़ादी से तुम ना कभी भी घबराया मत करो, खोने से कभी डरो मत। खोने से डरोगे तो कैसे चलेगा। आज़ादी दो तो तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। क्योंकि हर इंसान को ना आज़ादी और खुली सांस में जीना पसंद है, चाहे वो एक पंछी ही क्यों ना हो। अगर उसे भी तुम कैद करके रखोगे ना, तो वो भी उड़ना चाहेगा। तो समझो मेरी बात को। और सुनो, जब कभी कभी लोग कहें ना तुमसे कि तुम गलत कर रहे हो और तुम अपने हिसाब से सही हो, तुम सही रास्ते की तरफ हो, तो लोगों की बातें मत सुनना। क्योंकि विमान भी जब उड़ता है ना, तो हवाओं का रुख विपरीत होता है। तो लोगों की ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम बहुत ऊपर पहुंच जाओगे ना, ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, नाम कमा लोगे ना, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पास शोहरत होगी, तुम्हारे पास सुख समृद्धि होगी, सब कुछ होगा ना, उस दिन वही लोग जो तुम्हारे बारे में विपरीत बातें कर रहे थे ना, तुम्हारे बारे में बुरा भला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो नहीं कह पाएंगे। इस वक्त उनकी बातें सुनने से अच्छा है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मत सोचो कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ना, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। समझ गए ना। तुम्हारे पास तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया था, तुम्हें याद आया, और तुमसे उसने कुछ खाने को मांगा था, और तुमने खाने को भी दिया था। याद करो वो दिन। और जब तुमने खाने को दिया था, तब तुम्हारे ही घर पर बैठकर मैंने वहां पर बाहर खाया था। याद करो वो दिन। वो कौन था पता है? वो तुम्हारा बाबा था। मैं ही तुम्हारे पास आया था, और जो तुमने मुझसे प्रेम से बात करी, मुझे खाना दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी तुम उसके बदले अब मांगोगे ना, वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना। और सुनो, अगर कुछ मेरे बच्चे नवरात्रों में व्रत नहीं रख पाए हैं स्वास्थ्य के कारण या फिर किसी चीज के कारण, तो तुम परेशान मत होना। तुम नौमी अष्टमी पूज सकते हो, तुम कन्याओं को बिठा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम सच्चे दिल से कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि माँ भगवती तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगी, वो आ जाएंगी। क्योंकि माँ भगवती ना बच्चों का दिल देखती है, उनका प्यार देखती है। ये पूजा आराधना तो एक जरिया है बस, और कुछ नहीं। अगर दिल से पुकारोगे तो वो जरूर तुम्हारे घर पर आएंगी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।